नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चीतों के लौटने से 130 करोड़ देशवासियों में खुशी, उनके नामकरण के लिए आम लोगों से मांगा सुझाव। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों पर देशवासियों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेक इन इंडिया के आज 8 वर्ष पूरे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच हैदराबाद में आज। और महालया आज मनाया गया। कलश स्थापना के साथ कल से शुरू होगा नवरात्र। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि पिछले दिनों जिस बात ने हम सब का ध्यान आकर्षित किया वह है चीता। उन्होंने कहा कि देश के 130 करोड़ भारतवासी चीतों के लौटने पर खुश हैं, गर्व से भरे हैं। उन्होंने कहा कि चीतों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है। चीतों पर बात करने के लिए ढेर सारे मैसेजेस आए हैं। देश के कोने कोने से लोगों ने भारत में चीतों के लौटने पर खुशियां जताई है। 130 करोड़ भारतवासी खुश है, गर्व से भरे हैं। यह है भारत का प्रकृति प्रेम। इस बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मोदी जी, हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा? साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी आजादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करे। श्री मोदी ने कहा कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। आजादी के अमृतकाल में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे उतना ही सीखेंगे। देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में 28 सितंबर को की गई सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ भी इसी दिन है। 28 सितंबर को सेलिब्रेट करने की एक और वजह भी है। जानते हैं क्या है? मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगा, लेकिन मुझे पता है आपका जोश 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये 2 शब्द हैं सर्जिकल स्ट्राइक। बढ़ गया ना जोश? हमारे देश में अमृत महोत्सव का जो अभियान चल रहा है, उन्हें हम पूरे मनोयोग से सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को सबके साथ साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने का अभियान तेज करने की अपील की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को खादी, स्थानीय हथकरघा और हस्तशिल्प सहित स्थानीय उत्पादों की खरीद भी करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे इन उत्पादों की इस बार रिकॉर्ड खरीदारी करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश आगामी पर्व त्योहारों को लेकर उत्साहित है। कल नवरात्र का पहला दिन है जिसमें मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय त्योहार अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से सिद्धि प्राप्ति का संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशहरे के बाद धनतेरस और दीपावली मनाई जाएगी और इन त्योहारों के साथ भी स्थानीय उत्पादों की खरीद का संकल्प जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय कारीगर, शिल्पकार और कारोबारी भी हमारे त्योहारों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और पॉलीथीन का यत्र तत्र उपयोग हमारे त्योहारों की मूल भावना के विपरीत है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे केवल गैर प्लास्टिक थैलों का उपयोग करें जो स्थानीय स्तर पर बने हों। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि देश में कपास, पटसन और केले के तंतुओं से बने पारंपरिक थैलों का चलन बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को देश में 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ करेंगे। संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन ने बताया कि नई दिल्ली में प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इस सेवा की शुरूआत की जाएगी।
यह देश के डिजिटल बदलाव और संपर्क को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। एशिया की इस सबसे बड़ी तकनीकी प्रदर्शनी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहेंगे। रिलायंस उद्योग के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, भारती एयरटेल के सुनील मित्तल और वोडाफोन आइडिया इंडिया के प्रमुख इस आयोजन में शामिल होंगे। दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से 1 से 4 अक्टूबर तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन करेंगे। यह सम्मेलन वर्तमान प्रौद्योगिकी के विकास और भविष्य में व्यवसाय की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करेगा। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया के आज 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में 25 सितंबर को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य निवेश, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा सर्वोत्तम विनिर्माण बुनियादी सुविधाएं सृजित करना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश के 27 विभिन्न सेक्टरों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार करने के लिए सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र के कई विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों, शोध संस्थानों, उद्योग और मीडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इस योजना में गरीब परिवारों को वार्षिक रूप से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य देश भर में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में यह योजना शुरू की थी। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ के आज की कड़ी में हम आपके लिए एक राष्ट्र एक कर वस्तु और सेवा कर जीएसटी के बारे में बताएंगे, जिससे भारत को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाकर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित और कारोबार में सुगमता को बढ़ावा मिला है। बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य करों को एक कर जीएसटी में समाहित करने से व्यापक या दोहरे कराधान के दुष्प्रभाव काफी हद तक दूर हुए और सामान्य राष्ट्रीय बाजार के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। संसद के केंद्रीय कक्ष में 30 जून 2017 की मध्यरात्रि को भव्य समारोह में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए यह क्रांतिकारी कर प्रणाली है। श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी केवल कर सुधार नहीं है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जीएसटी के कारण उत्पादन तथा वितरण की मूल्य श्रृंखला में इनपुट टैक्स पूरी तरह निष्क्रिय होने से भारतीय उत्पाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा हुए हैं। ई वे बिल शुरू होने से देश भर में वस्तुओं का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित हुआ। जीएसटी से निर्यातकों, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों, कृषि और उद्योग तथा आम उपभोक्ताओं को बहुत फायदा हुआ। इससे भारत में कारोबार करना आसान बनाने की प्रक्रिया में सुधार हुआ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 217 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 15 लाख 63 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान करीब 5,000 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 5,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.72% है। इस समय 43,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 3 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो
भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चाईबासा की अदालत ने माओवादी नेता संदीप को 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। संदीप उर्फ मोतीलाल सोरेन के ऊपर झारखंड और उड़ीसा सरकार ने 25-25 लाख का इनाम रखा था। संदीप डा के नाम से कुख्यात इस माओवादी नेता के विरुद्ध झारखंड और उड़ीसा के कई थानों में मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2011 में चाईबासा जेल ब्रेक कर भागने का भी मामला इस पर दर्ज है। सरायकेला नगर क्षेत्र के कई दुकानों में गुटखा और पान मसाला की खुलेआम बिक्री हो रही है। इसकी शिकायत मिलने पर एसडीओ रामकृष्ण कुमार के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 3 दुकानों में छापामारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में गुटखा, तुलसी और पान मसाला जब्त किया गया। अवैध रूप से गुटखा बेचने वाले दुकानों को जुर्माना लगाया गया। कुल 3 दुकानों में करीब 27,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर रामगढ़ जिले में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर रामगढ़ जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्य बोध कराया जा रहा है। इस दौरान सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय परिसरों में पौधारोपण, पर्यटन परिसरों की सफाई, विचार गोष्ठी, विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पर्यावरण के महत्व की जानकारियां दी जा रही है। इस दौरान जिला समाहरणालय, जिला परिषद कार्यालय सहित अन्य परिसरों में पौधा रोपण किया गया। इस क्रम में जिला पर्यटन पदाधिकारी ने बताया कि 16 सितंबर से पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगा। पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के तहत पौधारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। खूंटी जिले में विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार मुहैया कराया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। केंद्र सरकार के सहयोग से जिला में विकास की रफ्तार बढ़ाने और ग्रामीण आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न आयामों में प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिरहू के प्रशिक्षण केंद्र में जिले के विभिन्न इलाकों से आए ग्रामीण महिला पुरुष 10 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल हैं। बैंक ऑफ इंडिया और आरसेटी के संयुक्त प्रयास से मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मत्स्य पालन का प्रशिक्षण ग्रामीण इलाके के युवा और महिलाओं के लिए आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मत्स्य पालन के प्रशिक्षक अतुल कीड़ो ने बताया कि किस तरह छोटे बड़े अलग अलग तालाब, पोखर में मत्स्य पालन कर बड़ी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही रेखा देवी, नीतू कुमारी, रोमा कुमारी और कमल किशोर पाहन ने बताया कि प्रशिक्षण में सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल दोनों की जानकारियां दी गयी। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज हैदराबाद में होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। शुक्रवार को दूसरा मैच भारत ने 6 विकेट से जीता था, जबकि पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। आज के मैच से खिताबी जीत का फैसला होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में 16 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। कल लॉर्ड्स में 170 रन के लक्ष्य के जवाब में मेजबान टीम 153 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारतीय टीम 46वें ओवर में 169 रन पर ऑल आउट हो गई थी। दीप्ति शर्मा ने 68 और स्मृति मंथाना ने 50 रन बनाए। रेणुका सिंह ने 4 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारतीय टीम ने 23 साल बाद इंग्लैंड को उनकी जमीन पर हराकर तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को शानदार विदाई दी। 12 टेस्ट, 205 वनडे और 68 T20 मुकाबलों में कुल 355 विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी का यह आखिरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था। 39 वर्षीय झूलन भारत की महानतम महिला क्रिकेट खिलाड़ियों में हैं। आज अमृत योग में महालया मनाया गया। कल कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। महालया पर आज पितृपक्ष तर्पण का भी समापन हो गया। मान्यता है कि माता का अधिवास भी महालया की रात्रि में होता है। जहां जहां दुर्गा पूजा मनाई जाती है, वहां महालया की रात्रि में एक दीपक और धूप जलाकर माता को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चीतों के लौटने से 130 करोड़ देशवासियों में खुशी। उनके नामकरण के लिए आम लोगों से मांगा सुझाव। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों पर देशवासियों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेक इन इंडिया के आज 8 वर्ष पूरे।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज हैदराबाद में, और महालया आज मनाया गया। कलश स्थापना के साथ कल से शुरू होगा नवरात्र। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।